आप ना बोलिएगा, फासला रखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे वो नहीं आई। वो कौन? अजी वो न्यू एंट्री। वो कौन? मुझे लिखाओ। मैं पुलिस वाला, मुझे लिखाओ। अजी वो अच्छा, सफाई वाली। अजी स्टूडेंट जो लड़की नई आई थी, हाँ। उसका पूछ रहा हूँ। तो पहले बकवास करो कि ये पूछ रहा हूँ। हाँ यार, मैंने उनको देखा था। कहाँ? कैंटीन पे। Oh, I'm sorry. नो प्रॉब्लम। आपके पास टाइम तो है ना जी? टाइम की क्या बात करती है, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि ये रेलवे नहीं चलनी। ओह, आप कितने ज़हीन हैं। मैं ज़हीन ही नहीं, टैलेंटेड आदमी हूँ। यहाँ एक्टिंग की क्लास में सिर्फ इसलिए दाखिला लिया है कि मैं अपने टैलेंट को जरा पॉलिश कर सकूँ। वगरना तौबा नौज़बिल्लाह, मैंने कभी तकब्बुर नहीं किया। इतना टैलेंट है कि इन सबको मैं खुद सिखा सकता हूँ। ओह सर जी, वाकई। ये सब्जी आप अपने पास रखें, मेरे लिए सिर्फ वाकया ही काफी है। आपके घर में कितने जी हैं जी? ये तो जी लगने पे डिपेंड करता है। जी लग जाए तो 1 जी, 2 जी, 3 जी, 4 जी। मेरे तो इतने जी होंगे, मेरे जी जहां जाएंगे लोग पूछेंगे किन के जी हैं, सब कहेंगे बरकत के जी, लोग कहेंगे जी ओ जी। लेकिन ये जी के चक्कर में वक्त ज़ाया मत कीजिए, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। अगर मैं नाराज हो गया तो एक ट्रेन और बंद कर दूंगा। एटा तो बलोर साहब ने 115 ट्रेनें बंद की हैं। आपको किसने तंग कर दिया इतना जी? ओके, तो चल के छापा मारते हैं, उसके बाद खबर बनाते हैं, फिर पर्चा कटवाएंगे। कैमरामैन के साथ चलते हैं। नहीं यार, अभी ये ऐसी बात नहीं है कोई भी। अभी तो एक दूसरे के हम करीब होके बैठे हैं। अभी वो बात नहीं है। वो बात क्या मतलब? वो यार, वो एक दूसरे के पास बैठे हैं। अभी वो बात नहीं है, वो जिसे कहते हैं काबिले दस्तंदाजी पुलिस। सुन वे बलोरी अखवाले टन 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 टन, असा दिल तेरे नाल लाले टन 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 टन, तेरी मेहरबानी मेरा हानी मेरा बन जा टन 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 टन। सुन वे बलोरी। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा, खुले नहीं है। मैं खुले नहीं लेता हूँ, मैं बंदे लेता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? जाइए अपना काम कीजिए। देखिए, इखलाक सबसे बड़ी चीज होती है। इखलाक बड़ा होना चाहिए, ना कि मुंह बड़ा होना चाहिए। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। एक कप लीजिए। फ्रेश चाय लेकर आइए। फ्रेश? यस। लोग यहाँ चाय पीते हैं, ये बंदा अपना गुस्से पीते जा रहा है। डिस्टर्बिंग मैन। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि आपको मेरी बात की समझ आ गई? वाकई आ गई सर, वाकई। बिल्कुल ठीक है। अभी आप मेरा हाथ पकड़ेंगी और मेरे भविष्य के बारे में मुझे बताएंगी कि मैं मुझसे कितनी बड़ी आर्टिस्ट बनेगी। जी यार, जब कोई लड़का लड़की का हाथ पकड़े तो बीच में चाय नहीं रखते। जिस तरह मैं चाय रखता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। आप चाहिए यहाँ से। डिस्टर्बिंग में। नो प्रॉब्लम। कंटिन्यू करते हैं वहीं से। हाँ, मैं आपको एक्टिंग भी सिखाऊंगा, यहाँ के माहौल के बारे में, यहाँ के एटिकेट्स के बारे में एक एक चीज बताऊंगा। बस ये हुआ है कि आप जरा लेट आई हैं। अरे 18 साल हो गए हैं मुझे शोबिस की दुनिया में कदम रखी हुई। ओह, गुड। देखो, मैं अपना तारुफ करा दूं। जरूरत है तारुफ पेश करने की। आप सिंपल वेटर हैं, टिप भी मिलेगी। चाहिए? मैं हाँ, चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये माहौल बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। ये एक नया वेटर है। मैं तो कहता हूँ यहाँ से उठते हैं और किसी रोमांटिक माहौल में चलते हैं। कहाँ जी? जहाँ बर्फ गिरती है, वहाँ पे एक डांसिंग फ्लोर होगा। मैं और आप डांस करेंगे। एक आदमी बीच में टिकटिकी लगाए हमें देख रहा होगा। इससे पहले कि मैं उसके मुंह पे तमाचा मार डालूं, वो डर के एक कदम पीछे हटेगा।
और खुद से ये फैसला करेगा कि मुझे यहाँ से दफा हो जाना चाहिए। ओए डिस्टर्बिंग मैन, Yes. डिस्टर्बिंग मैन, डिस्टर्बिंग मैन। तुम्हारे हाथों में हाथ होंगे, हम डांस कर रहे होंगे, हम आपस में गुफ्तगू कर रहे होंगे। कितने तंग नजर हो तुम लोग, कितने हासे दो। खुद मिलो, खुद बैठो तो पिया, दूसरे मिले तो दिल पे छुरियां चलती हैं। सैडिस्ट कहेंगे। बस ज़रबीना, भाई तुम्हारे जैसी ब्रॉड में लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसा होना चाहिए लड़की को। हेलो हेलो भाई, क्या भाई? हेलो किधर क्या है? मेरा ख्याल तो बात सुने, देखो बात सुने, ये और बोरी पे बैठने वाले कुर्सी पे बैठने, ये तो आपने रियायत की, बोरी पे नहीं बोलना चाहिए था आपको। अरे भाई साहब, मैं जी बता रहा था, देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुन। देखा मेरी बात सुने, आप एक्सरे दिखा के मांगना चाहते हैं यहाँ प्लीज, मैं तो आप किसी के पैसों पर पल रहा हूँ। चल अरे भाई यार, क्लास से बाहर छोड़ो। आपको नहीं मालूम, नहीं जानते आप, नवाब इनके वजीफे से यहाँ पढ़ रहा है। अरे खान का किसी पे इल्जाम लगा देते हो। अगर भाई यहाँ कुल्फियाँ बेचनी है तो अपना थर्मास साथ लेके आओ। यार ये बात है, जो कार मिर्जा साहब है, शेव करा के इधर आ। ये यार एक बार कह तो दिया कि तुमसे ही कुर्बानी करवाएंगे, तो फिर क्यों आगे बढ़ रहे हो? ये मेरा मतलब मैं समझ गया। और नहीं है, बकवास बंद करो यार। ये मैडम हमारी में गुल्ले पप्पे, उनके ये तीसरे खामद है दूसरी एकेडमी से। छोड़ा हो गया, नीचे तक छोड़ के आ गया। यार ये क्लास नहीं, ये तो लक्ष्मी चौक है, जिसका दिल करता है मुंह उठा के अंदर आ जाते हैं। ऊपर से मुंह कुछ नहीं होता, ऊपर से उठा के चलाता है। आज इस मौके पे क्या खूब किसी ने कहा है कि माँ सदके जाए या ठहर जाए। बात सुन लो, बात सुन लो। ये जो एकेडमी है ना, ये डिलीट कर दो फौरन। है वो ना तुम सबके साथ बेईमानी हो रही है। क्या मतलब? हमारे साथ कौन बेईमानी कर सकता है? मैं वकील हूँ, मेरे साथ कौन बेईमानी कर सकता है? ये जो क्लास है ना, ये जो सारा कुछ चल रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। क्या? हाँ। क्यों मतलब? कैमरे लगे हैं इधर। हाँ। बोलो आगे बताओ, आगे बताओ। वो उस पे आ रहा था टीवी पे, वो जो जिस दिन मैं ये नहीं लेके आई थी, हाँ। वो चल रहा था उस पे। क्या कहते हैं वो एपिसोड। हाँ जी हाँ, वही। मैं ना साथ वालों के घर में सफाई कर रही थी। अच्छा। तो सफाई करते करते मेरी टीवी पे नजर पड़ी, तो हमारा प्रोग्राम चल रहा था। उसके बाद ना उन्होंने मुझसे सफाई नहीं कराई। ईमान से? अच्छा मैं उसमें था। हाँ और मैं भी था। हाँ सारे थे। और ना हर तरफ से कोई उधर से आ रहा था तो कोई उधर से ऑटोग्राफ दे दे। मुझे एक्टरों के साथ नहीं होता वो वाला। उनकी ऐसी की तैसी, मैं भी जाकर देखता हूँ। मजाक बना लिया इन्होंने। ओए बॉस, अजी बात सुनिए, वो जो मैंने मच्छरदानी पहनी थी वो भी आई थी उसमें। अरे बड़ी सोनी आ रही थी, लेकिन सब तो सोनी ना मैं आ रही थी उसमें। मैं आ रहा था, मेरी स्क्रीन ब्यूटी कैसी आ रही थी? ऐसी ही चमकती हुई तुम्हारी टेंट जैसी। नहीं, फर्स्ट क्लास। मैं कैसा लग रहा था? तुम एमी कहीं यूं करके आ रहे। यार ये सीधी FIR काटो, ये मुकदमा बनता और ये मुकदमा मैं मुफ्त में लड़ूंगा। कौन काटे? मैं? हाँ? ये सुना नहीं है कि मैं उधर टीवी में फर्स्ट क्लास आ रहा था? मैं नहीं काटूंगा। अजी पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि हम हवाओं में उड़ रहे हैं, यानी ऑनियर हैं। ज्यादती हो रही है। तो जो कंटीन पे ज्यादती हो रही है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। ज्यादती? कौन सी ज्यादती? इस कश्मीरी सोने मुंडे को छोड़कर वो बरकत के साथ चाय पी रही है। ये मेरे साथ ज्यादती है, बल्कि पूरी कश्मीरी कौम के साथ ज्यादती है। सही कह रहे मियां साहब, आप सही कह रहे। हाय मैं मर गई। ओए मैंने उस दिन सफाई करते हुए वहाँ कैमरा देखा था, जाके उनको रोको कहीं वो भी टीवी पे ना चल जाए। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, करम नजारा जदों तेरी तस्वीर ता पैंदा ए भुलेखा मैनू
मेरी हमशीर दा तू दीवाना अब कोई जचदा नहीं। ये देखें, यहाँ भी ना कैमरा फिट है, सारा सीन रिकॉर्ड हो रहा है। अब आया उन पहाड़ के लिए फंस गए, ये तो दोनों ही फंस गए। तेरी अपने बाप के साथ तुझे मरण मिली चढ़ी जाकर अपनी उम्र देख और बच्ची की उम्र देख। अल्लाह, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी इनके बारे में ऐसा। इन दोनों को पकड़ के मैं थाने ले जाऊं, आज खूब दिहाड़ी लगेगी। ओए ओ ओ ओ अब बच्ची की लत बाना तोड़ दिया बड़ा डांसरा। इस बरकत को तो आज चिमटे से मार पड़ेगी। आओ दोस्तों, रिपोर्टिंग करने चले। आओ, अटैक! घोड़े की मौजें लगी हुई है। देखिए बरकत, आपकी रेलवे चले ना चले मगर आपकी ये डांस वाली सीढ़ी जरूर चलेगी। अजी क्या हो रहा था फलस्तीन के खोते? तुम कौन हो मुझसे पूछने वाले मेरे होते सोते? बरकत, वो बच्ची की सेहत देख, कहीं से एक्सरे बनवा, तू उसकी सीडी बनवा रहा। हाय, मैं मर जाने हूँ, जो बात करने आया वो करो ना। हाँ, तो क्या बात थी? हाँ, लेडीज एंड जेंटल बुलाएंगा। एक मिनट यार, सब्र करो। माइक है ये। देखिए दोस्तों, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, ये जो हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हम लोगों को इकट्ठा करके चैनल वाले हमारी एक्टिंग रिकॉर्ड करके दूसरे चैनल को फरोख्त कर रहे हैं, ये हमारे साथ ज्यादती है। ओए, मैंने देखा था प्रोग्राम, मेरा नाम भी लो, मैंने भी टीवी पे आना है। अच्छा हाँ, ये है महकमा सेहत से, क्लीनिंग डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है। मैंने काम वाली तो नहीं कहा, बिल्कुल सही कहना। असल में मैं ये असल में बात ये है, आप मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। क्या पहले मेरी बात सुन लें, यहाँ स्टाफ के अलावा किसी को चाय नहीं मिलती, लिहाजा यू हैव टू गो नाउ। अच्छा, ये तो बाकायदा हो गई ना बदतमीजी। मैं आप सुने भाई, आप मैं समझ गया। आप यकीनन पैसे मांगेंगे कि मेरे बच्चे बाहर खड़े हैं, मेरी किसी ने जेब काट ली। आपको गलत फहमी हो रही है, बोने भैंसे आपको गलत आप समझ नहीं पा रहे बात को। आप मेरी बात सुने। मुझे पता ये कौन है। कौन है? ये एजुकेटेड फकीर हैं। आप मेरी बात सुने। आप मोसेस लग रहे हैं कुछ। रेफरी की सीटी को मोसेस कह दिया। आवाज नहीं करो। नहीं, माशाल्लाह आपका मुंह ऐसा है जैसा नक्शे दिखाने वाली सोटी हूँ। एक पागल बाहर से आया और हमें पागल बना रहा है। गेट आउट। नहीं, मुझे पता है ये कौन है। इनको ना टीवी पे आने का शौक है। नहीं, डिस्टर्बिंग में। तुम इसी करेगा। नहीं, ये बात नहीं, मेरी बात। मेरा ख्याल है कि मेरी यहाँ इज्जत है ही नहीं, बल्कि कंफर्म है। माइक इधर लाइए यार, ये दुनिया ऐसे नहीं चल रही, अभी इस दुनिया पे सच्चे लोग हैं। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि हमारी एक्टिंग रिकॉर्ड करके इस चैनल पर फरोख्त की जा रही है। बस मेरे दोस्तों, मैं केस फाइल करने जा रहा हूँ। आप सब ऐसा करें कि वकालतनामे पे साइन कर दें, बस। ओए मच्छर! मेरी बात सुनो, मैं जुलूस का बंदोबस्त करता हूँ, हम सब जुलूस निकालेंगे। आग ग्वाल मंडी सारी मेरी अपनी है। नहीं, आपकी तो और भी कई मंडियां हैं। मतलब घास मंडी, लकड़ मंडी, बकर मंडी और कबूतर मंडी। नहीं, वो अपना क्या था, छोड़िए। नारंग मंडी भी। यार, ये जुलूस निकालने का कोई फायदा नहीं है। सभी चलते हैं मैडम के पास, उन्हें पूछते हैं जाके, वहां खड़े होके कहते हैं क्या? दफा करो, दफा करो, सारे पैसे वापस करो। दफा करो भाई, दफा करो, हमारे पैसे वापस करो। 2 दफा करो, वापस करो, वापस करो, दफा करो भाई, दफा करो, हमारे पैसे वापस करो। दफा करो भाई, दफा करो। देखो दोस्तों, एहतजाज करना हमारा सब
आपका हक है। और यार ये तो हटाओ ना, एहतजाज करना हमारा हक है और हम एहतजाज कर रहे हैं। तुम सब लोग मेरे साथ हो ना? भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, थोड़े पैसे लगे मगर हम टीवी पे भी आ गए ना। अभी ये खुश है किसके ये हालात है, अगर ये नाराज होगी ये तो बिल्कुल बिक जाएगी। वैसे कहती तो ये सही है, टीवी पर आना बड़ी बात होती है। यार कहेगा हो टीवी पे आना कौन सी बड़ी बात है, एक मच्छर काटे ना तो बंदा टीवी पे आ जाता है। भाई मच्छर काटे ना काटे, मैं तो टीवी पे आऊंगा। आप टीवी पे नहीं आ सकते, बच्चा टीवी छोटा है, आपका मुंह बड़ा है। अजी मैं तो आपके साथ नहीं हूँ क्योंकि आप झूठे वकील हैं। हाय मैं मर गई, मैं तो सारी रात ना सो ही नहीं सकी। क्यों? मैं टीवी में जो आ गई थी। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका एंकर पर्सन न्यूटर। ये है हमारी कौम का किरदार कि अभी आप लोग शोर मचा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे और अभी अपने मफाद को मुल्की मफाद का नाम देकर 1 मिनट में तुम लोग बदल गए हो। कोई डर गया, कोई लालच में आ गया और कोई कहता कि मैं फनकार हो गया। और हम कैमरामैन चुआ प्लास के साथ राजू बांदरियाला। बहुत खूब, यानी अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम न्यूट्रल हो और हमें बेगैरत कह रहे थे। वो मेरा सियासी बयान था। अब तो मैं उस तरफ आ गया हूं जहां वोट ज्यादा है। तो ये बात ओके। फाड़ दिया, क्या पता हमारा ख्याल बदल जाए। हम सारे ऐसे ही हैं, लोटे। तो मैंने कौन सा असली वकालतनामा फाड़ा है? क्योंकि मैं भी तुम लोगों में से हूँ। आज मेरे बहनों भाइयों, आज मेरे मुंह में खाक। बेशक बेशक, और साथ में रेत भी, बजरी भी। आज माय स्वीट फ्रेंड्स, आज कैंटीन पे चलते हैं, कम से कम मुफ्त चाय तो मिलेगी। एक्सक्यूज मी, चाय वाला खुद आ गया। बकवास बंद करो, चाय को छोड़ो, सबको नकद 5-5 रुपए दूंगा। मेरी बात सुनो। आप यकीनन तलाश गुमशुदा बच्चे हैं। देखिए आप बहुत बदतमीज आदमी है और मैंने आपको यही कहा कि आप कोई ताश के कमाला दिखाए। चल समझ रहे हैं? नवाब इब्ने नवाब नवाब ऑफ गंजापुरी को तुमने जादूगर कह दिया। तो जादूगर कहा है मैंने, कोई चांदी के फर्क बनाने वाला तो नहीं कहा। अरे वाह वाह। देखो मेरी बात सुनो। मेरी बात सुने आप, खबरदार अगर वैसे कोई बदतमीजी की मैं बता दूं। गेट आउट। देखिए आप मेरी बात सुने। मैं बात सुनता ही नहीं हूँ। जाओ भाई काम करो, जाओ। अरे मेरा ख्याल है पागल है। यार बदतमीजी नहीं करते जी, क्या करेंगे? तो देखिए मेरी बात सुनिए, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस कॉलेज में जो या इसमें जो आया। आज मुबारक हो। जी जी, आपकी धुम निकल आई। अब इस धुम को एंजॉय कीजिए। ये जो धुम है, ये नवाब की धुम है। ये 100 साल बाद भी निकालेंगे तो टेढ़ी निकलेगी। 1 महीने की बात है, सिर्फ 1 महीने की। 1 महीने के बाद नवाब साहब शीशनाग होने वाले हैं। अजी अच्छे खासे हम कैंटीन में मुफ्त चाय पीने जा रहे थे। ये जो 1947 के बाद के जो नवाब हैं, उनसे मैं बड़ा तंग। ये क्या कह रहे हैं आप? ये कोई मामूली नवाब नहीं है, ये मूली नवाब है। अरे नहीं भाई, ये कोई मामूली नवाब नहीं है। अभी टोपी उतारेंगे, बीच में से कबूतर निकलेंगे। अजी हम हैं नवाब इब्ने नवाब नवाब ऑफ गंडापुरी। मेरा ख्याल है छुरी फेर देते हैं। छुरी फिरी। अंदाजा हो जाना चाहिए, अंदाजा हो जाना चाहिए आपको। ये सारी क्लास कोई खास खानदानी नहीं है। अजी आप अपनी औकात में रहिए। औकात का जिक्र मत कीजिए क्योंकि मेरा ट्रेनों की तरफ ध्यान चला जाता है। मैं जो आपसे कह रहा हूँ, आप किस चक्कर में इस क्लास में गुमा है? देखिए रेलवे में एक इंजन रह गया है। अरे मेरा शेरा
दिया। माशाल्लाह शेरा, शीर खार को शेरा। हमारे प्रोफेसर साहब आगे हमारे गुक्के भारी मानी की जगह लगी। प्रोफेसर साहब देखें डकैती होगी उनके साथ। क्या हुआ? उन्हें घर में निप्पल था, किसी ने छीन लिया। इधर आइए, आप इधर जाइए, इधर जाइए। देखिए, मैं आपको आखिरी बार एक बात समझा रहा हूँ। हाजी मैं आपको कई मर्तबा आखिरी बार भी और पहली बार भी कह चुका हूँ, ये हमारे प्रोफेसर साहब हैं। ये प्रोफेसर साहब नहीं, ये अंडर प्रोसेस है। आप चलिए बाहर। देखिए, ये आप बाहर। हाजी मैं कहता हूँ चलिए। देखिए आप मैं कहता हूँ चलिए बाहर। कहाँ चले गए? क्या हो गया तुम्हें? कुछ समझा करो यार, वो मौसम साहब भी हैं, उन्हें धक्के दो। अरे क्या हंस रहे हो? धक्के दो, ठुटे मारो। ये चलिए आप चलिए। दूर तक छोड़कर आना। ये अजी मैं इसको नाले में फेंक के आऊंगा। ये चलिए। बात सुनिए, बोरी में डाल के छोड़ के आइएगा, कहीं वापस ना आ जाए। आपने कुछ कहना है? आपने कुछ कहिए कि खोते के ऊपर बिठा के ले जाइए। आप कुछ कहेंगे? तू कुछ कहेगा? चलिए कहो सारे को, इज्जत तो है ही नहीं हमारी। चलिए आप चलिए। नवाब साहब आ जाओ। अजी वो आने नहीं देगा। हम आगे बताइए। आप खुदा के लिए चले जाइए, हमारी क्लास का टाइम है। दूर तक छोड़ के आया हूँ। मेरा पंखा दो। मेरा ये दो। ये लो पकड़ो, ये बड़ी कुकी। क्या भाई? नहीं रहेगा तो सारा नाम क्या है? अरे क्लास कहाँ चली गई? इधर आओ भाई, पीछे है क्लास। मैं आगे निकल गया था। माफ कीजिएगा। अपनी सीट पर बैठिए, तशरीफ रखिए। पंखा बड़ा हाथ में पकड़ते हो, मुंह पे कबाब पकते हैं। सर जी मैंने भी क्लास में बैठना है। पूरे मोहल्ले ने ना मुझे टीवी पे देख लिया है, अब मैं स्टार बन गई हूँ। शुक्र है टीवी में देख लिया, मेरे साथ नहीं देख लिया। अजी ये बिल्कुल सही कह रही है। अजी मुझे भी मोहल्ले में लोगों ने टीवी पर देखा है, जब भी तो पान वाला मुझे उधार दे रहा है। अजी मैं पैसे भी देता हूँ तो नहीं लेता। यानी यतीमों से कौन पैसे लेता? और मेरा हेयर स्टाइलिस्ट भी ना मेरे बाल बनाने की ऑफर कर रहा है। देखा कितनी चेंज आई है आपकी लाइफ में। ये है शोबिस का कमाल। अजी आप बिल्कुल सच फरमा रहे हैं, आप मुकम्मल इंसान की थोड़ी सी चेंज है। चेन। हाँ, किस चीज की चेन? कौन सी चेन? देखो तो सही, बाब्या का बिल उसी तरह आ रहा, मर्चों का रेट पूछो तो मर्चें लग जाती हैं, और तो और डीजल का रेट वो बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, सीएनजी का रेट बढ़ गया, और हमारे प्रोफेसर साहब को देखे ये हमारे पाकिस्तानी नोट की तरह दिन ब दिन नीचे ही जा रहे हैं। देखें, हम आपको महसूस नहीं होने दे रहे, ये जदीद तरीका तालीम है। आप जितना चाहे महसूस करवा लीजिए, लेकिन इन पे कोई असर नहीं होने वाला। हाँ सही कह रहा है कि ये लोग बेहिस हो चुके हैं। सर अब तो गोरे भी हमें समझ गए हैं। वो कहते हैं कि पहले खुद तुम अपने दुख का एहसास करोगे तो हम इमदाद देंगे। अजी बिल्कुल सही है। अजी जापान वालों ने कहा है कि हम जो इमदाद देंगे यूएनओ वाले वहां जाके तकसीम करेंगे, बेहिस लोगों के हाथ में ये सब कुछ नहीं देंगे। यकीन करना कि नोट गिन गिन कर हमारे हुक्मरानों की उंगलियों के निशानात मिट गए हैं। यानी नो फिंगरप्रिंट, नो निशान, नो केस, यानी कि किसी किस्म का कोई सबूत भी नहीं रहेगा। केस खत्म, पैसा हजम। ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। तो फिर चले, अभी बारिश और सैलाब का पानी खड़ा है। मेरे कहने का मकसद ये है कि हम आर्टिस्ट लोग हैं, हम हसास होते हैं, हमें अपने अंदर का एहसास जगाना है। मैं ढोल बजाऊंगा, जगाने वाला क्या है? हाँ, पीपे खड़काओ पीपे, ये ढोल ढमकों से जाने वाले नहीं है। अरे इनको तो चाहे पीपों में रख के खड़काओ, लेकिन ये फिर भी नहीं जागने वाले। मिठू मियां देखो भाई, मैं तुम्हें एक शेर सुनाता हूँ, उसकी तुम लोगों ने तशरीह करनी। बाबा क्या कहेंगे? बाबा
अल्हम्दुलिल्लाह। मुकर्रर मुकर्रर। एक मिनट, किस बात का मुकर्रर? अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना। अजी खुदी को खुद ही सर आप मेरे खुद को तो बुलंद कर लें। खुदी को कर बुलंद इतना, इसकी तशरीह कर। आप खुद ही करें ना। सर हमें नहीं आती उर्दू, हमें कहाँ आती है? मैंने तो ओ लेवल्स किया हुआ है। ओ लेवल? अच्छा मैं समझा कोई पढ़ी लिखी खातून है आप। ओ सर जी, ये जो लेवलों में लोग पढ़ते हैं ना, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। Exactly. वैसे ये ओ लेवल होता क्या है? मैं तुम्हें अभी कानून की किताब से देख के बता देता हूँ। हाँ। ये जो होता है ना ऑर्डिनरी लेवल, ये होता है मामूली लेवल, ऑर्डिनरी लेवल, मामूली लेवल, यानी कि फिकी तालीम। जीरो लेवल। आज मैं समझा था आप कोई पढ़ी लिखी हैं। माफ कीजिएगा, मेरे ख्यालात गलत थे। मैं आपकी ऐसी इज्जत करता था। खामोश, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा लेवल है। फर्क पड़ता है, हमें तो आज पता चला है। ये एवं रोक डालते रहते हम पे। ले 10 तो फिर हम जैसे ही हुए ना। नहीं, हम सब एक ही हैं, बस पैकिंग में फर्क है। मेरी बात सुनो, ये तुम लोग उर्दू से इतना भागते क्यों? और सर वो हमें ना बीवी की तरह की लगती है। और ये हमारी जुबान है। निकाल के दिखाइए। आपको बुखार है। बतवानो लेना, प्रोफेसर साहब की जुबान काली है। देख लीजिए सर जी, आपकी पूरी क्लास को खुदी के मतलब का ही नहीं पता। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हमारे जो कौमी शायर थे उनका निशान था खुदी, उसी वजह से वो मशहूर थे। अजी वाह, क्या भाई अगर आपको मालूम है खुदी के बारे में तो आप बता दीजिए। वही ना जो सबकी मर्दी गैरत है ना सर जी। शाबाश, इज्जत नफ्स। सर जी जब हाथ फैला दिया तो मर गई गैरत और इज्जत नफ्स। ऐसी बात नहीं है अजी, ये होती है खुदी। हमने सर से पांव तक अपने आप को इसके अंदर रखा है, खुदी के अंदर। घर से लेकर यहाँ तक पैदल आते हैं, लेकिन कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। ये हालत हो गई हमारी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। नवाबी चूड़ियां बेच दो। नहीं नवाब साहब, ये खुदारी नहीं है कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। अरे हद हो गई, मजाक की भी कोई हद होती है। ये बनियान गुर्बत की वजह से नहीं फटी, पहनते हुए नाक में फंस गई थी। नहीं यार, इस तरह नहीं कहते नवाब साहब। अगर ऐसे हालात है तो मैं आपको पैसे दे सकता हूँ, कर्जे हंसना। अरे हुजूर वाला, अगर आप मोहब्बत से कहें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तरस खाकर या रहम खाकर अगर आप कहेंगे तो मैं 150 नहीं लूंगा। यानी आप रुपया 2 रुपए भी गुजारा कर लेंगे। अजी हुजूर 500 का बड़ा वाला नोट भी बंद हो गया है। किसका गुम हो गया 500 का नोट? अजी गुम, मुझे 300 रुपया दे, मैं इन्हीं में से ढूंढ के दूंगा। अजी हुजूर ऐसी बात नहीं है, स्टेट बैंक ने बड़ा 500 का नोट बंद कर दिया है। आप अपना मुंह बंद रखे तो मेरी बात गौर से सुन लो। नए प्रोफेसर साहब आ रहे हैं पीछे पीछे। ये प्रोफेसर? हाँ। तो ये क्या आटे का थैला रखा है? देखा, आप समझ नहीं रहे, प्रोफेसर साहब आगे हैं। ये झूठ बोलता है, इसी वजह से इसकी ट्रेंड हुई है। क्लास दुरुस्त कर लो यार, बाहर है तो ये कौन है यार? अरे बैठिए, जल्दी से बैठिए। ये हाथों में लग लो, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं उतार लूंगा। प्रोफेसर साहब आ रहे हैं, खामोश रहिए। इसके ऊपर कोई चीज दे दो, प्रोफेसर साहब आ रहे हैं। अपने मुंह से खुला रखो, अपने मनुष्य मुंह को। अब आप अपना तारुफ खुद कराएंगे या ये जहमत मैं उठाओ? तो बात ये है कि इस एकेडमी में एज ए प्रोफेसर मैंने दरखास्त दी और इसने टाइप की, क्योंकि ये मेरा स्टेनो है। और इसको पता था कि मैं 2 हफ्ते के बाद यहां पर आऊंगा, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में
इसने मेरा भेष बदलकर बड़ी खूबसूरती से अपनी ड्यूटी सरंजाम दी। इसको अदाकारी का बड़ा शौक था। इसने मेरी पुरानी एकेडमी में 3 दफा एप्लीकेशन दी, लेकिन इसका दाखिला नहीं हुआ। लिहाजा मैं एक दफा और कहूंगा कि इसने मेरा रूप धार कर बहुत अच्छी अदाकारी की और मैं इससे बड़ा खुश हुआ। मेरे लिए तालियां। नहीं, तुम्हारे लिए सिर्फ चुटकियां। अभी चुटकियों पे गुजारा करो, भी बजेगी। ठीक है? अब तुम मेरी नजर में कव्वाली हो जी। मेरा मतलब है क्वालिफाइड हो। अच्छा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। आप अपनी सीट पे जाने की कोशिश करेंगे? नवाब जी चपटो। जी हुजूर। सर ये नवाब रेंट पे रखा हुआ सर। रख दो, इधर रख दो। शाबाश। अजी आपने इसे गोद लिया है। साइलेंस। और जो तुम लोगों ने मेरे साथ सलूक किया है वो सर ने सबको माफ कर दिया। ग्रेट सर, ग्रेट सर। नामुमकिन। जी सर ये सब मुर्गा बनते हैं, मैं इनके लिए दाना लेकर आता हूं। तू क्यों नहीं बन रहा? सर जी सादा अच्छा नहीं लगता, कुछ साथ मुर्गी भी होनी चाहिए। सर जी कौन सा मुर्गा बनना है, देसी के वलैती? तुम चरखा बनोगे। तेरा क्या